के इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं राइबोसोम के बारे में, जो कि नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। इसके पहले भी हमने साइटोलॉजी के बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे गोल्जी बॉडी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम के बारे में। ओके, तो आइए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं। राइबोसोम आर स्मॉल स्फेरॉइडल पार्टिकल्स। क्या होता है? स्मॉल होता है, स्फेरॉइडल पार्टिकल्स की तरह होता है। ठीक है, अबाउट 100 to 230 एंगस्ट्रॉन। लगभग इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है? 100 से 230 एंगस्ट्रॉन का होता है। ओके, लोकेटेड मोस्टली ऑन द सरफेस ऑफ द RER, यानी जनरली कहाँ पे पाया जाता है? रफ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर पाया जाता है। ओके, ऑल्दो दे में बी डिस्पर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म आल्सो। और इसके अलावा भी ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी कई जगहों पे, कई स्थानों पर पाया जाता है। ओके, आगे डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने किया था? रोमानियन अमेरिकन सेल बायोलॉजिस्ट। क्या नाम था उनका? जॉर्ज एमिल पैलाडे। यानी पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया था? राइबोसोम की खोज किया था, यानी डिस्कवरी। ठीक है, बट द टर्म राइबोसोम, लेकिन टर्म राइबोसोम सबसे पहले किसने दिया था? साइंटिस्ट रिचर्ड बी रॉबर्टसन। ठीक है, 1950 ईस्वी में रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था? इसका नाम राइबोसोम रखा। ओके, आगे पॉइंट है, दे आर आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम ओवरऑल सेल के अलावा भी कहाँ पाया जाता है? सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, यानी जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। ईच राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। हर एक राइबोसोम किससे बना होता है? 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, एक स्मॉल और दूसरा लार्ज होती है। इन प्रोकैरियोटिक दिस सब यूनिट, प्रोकैरियोटिक में ये सब यूनिट कितनी की होगी? जो स्मॉल सब यूनिट होगी वो 30 S की होगी, और जो लार्ज होगी वो 50 S की होगी। मीन 30 और 50 मिलकर के कितना बनाता है? 70 S बना देता है। ओके, आगे है S फॉर, क्या हो जाएगा? S फॉर 50 S और 30 S में जो S लगा हुआ है, S का मतलब क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट, ये यूनिट है इसका, इसलिए इसी से S लिया गया। ओके, मेक ए राइबोसोम ऑफ 70 S। इसी प्रकार से 70 S टाइप की जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाया जाता है। वहीं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 80 S का होता है, और इसकी स्मॉल यूनिट जो होगी 40 S की होती है, और लार्ज यूनिट कितनी की होगी? 60 S की होती है। ओके, इस तरह से राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे आगे, द माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्टिक राइबोसोम्स आर स्मॉलर दैन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम एंड दे आर मोर लाइक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। बिल्कुल, इसमें क्या बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्टिक जो राइबोसोम होता है वो छोटा होता है, नहीं स्मॉल होता है, दैन दी किसकी अपेक्षा? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम की अपेक्षा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला राइबोसोम स्मॉल होता है। ओके, बिल्कुल किसकी तरह होगा? प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाले राइबोसोम की तरह, यानी 70 S का नियर अबाउट। ओके, शेप ऑफ स्मॉलर सब यूनिट इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम 70 S इज लाइक एन एम्ब्रियो। इसका जो आकार होता है बिल्कुल जैसे एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो की भांति उतना ही इसका शेप होता है, स्मॉलर होता है। ओके, आगे पॉइंट में दिया है, ईच राइबोसोम, क्या है? ईच राइबोसोम हैज 3 साइट। हर एक राइबोसोम में 3 साइट होता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड मैसेंजर RNA tRNA कॉम्प्लेक्स। tRNA और mRNA को क्या होता है? अटैच होने के लिए एक साइट होती है, 3 साइट होती है इसमें, जिसमें से पहली साइट होगी A साइड, जिसको एसेप्टल एमिनो एसिल साइड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? एसेप्टर एमिनो एसिल साइड।
और दूसरा जो होगा पी साइड, उसको पेप्टाइड साइड बोलेंगे, जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तीसरा ई साइड होता है, यानी एग्जिट साइड, जहाँ से टीआरएनए एग्जिट हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम फिगर में देखते हैं अच्छे से। ये देखिए, राइबोसोम की ये हो जाएगी लार्ज यूनिट और ये हो जाएगी स्मॉल यूनिट, यानी यही यूनिट 30S की होती है और ये 50S की होती है इन प्रोकैरियोटिक सेल में। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक में यही 60S की लार्ज यूनिट और ये 40S की हो जाती है। ओके, और राइबोसोम में जो 3 साइट होते हैं, पी साइट, ए साइट और ई साइट। ए साइट एमिनो एसिड या फिर एक्सेप्टर कह सकते हैं, एक्सेप्टर साइट, और दूसरा हो जाएगा पी साइट यानी पॉलीपेप्टाइड चेन जहाँ पर बनती है वो साइट हो जाएगा, और आखिरी वाला जहाँ से टीआरएनए मूव कर जाएगा, ए पी और ई से होते हुए मूव कर जाएगा, इसलिए इसको एग्जिट साइट बोलते हैं। और लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट दोनों एक साथ इसी तरह से आर या mRNA पर जुड़े होते हैं। ओके, और इस तरीके से तीनों आरएनए मिल करके एक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसलिए आरएनए का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। ओके, राइबोसोम क्या करता है? उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। इस तरह से अगले पॉइंट में हम आप देखते हैं, ड्यूरिंग एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस। क्या लिखा है? ड्यूरिंग एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम एग्जिट इन क्लस्टर। जिस समय प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस समय राइबोसोम क्या होता है? क्लस्टर के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी एक के बाद भी कई ऐसे राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। लिंक टुगेदर mRNA, और सभी mRNA पर मौजूद होते हैं सच क्लस्टर, और ऐसे इस प्रकार के क्लस्टर रूप में एक साथ पाए जाते हैं। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम। एक या एक से अलावा भी अगर आरएनए क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं, या फिर पॉलीसोम भी कहा जाता है। ये सब कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स। ओके, ये सब वर्ड ध्यान दीजिएगा। आगे है द मेजर केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का जो मेजर केमिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? और आरएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट। यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इन प्रोकैरियोट्स एंड 4 टाइप्स ऑफ in eukaryotic ribosome. Smaller subunit of prokaryote contain 16S rRNA, while the larger subunit contain 23S and 5S rRNA. Okay, in eukaryotic and eukaryotes, the smaller subunit contain 18S rRNA and larger subunit contain 28S or 25S and 5.8 S and 5S rRNA. Okay, the 20S, 80S and 5.5S rRNA of eukaryotes are synthesized in the nucleolus by the cleavage of a single precursor rRNA, while 5S rRNA is synthesized outside the nucleolus. ओके, अब देखते हैं फंक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम का मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ओके,